मेरे ऊपर ही आ गई। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। सुबह सुबह का वक्त है और चाय साथ में बन रही है यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे रात का सालन जो था वो गर्म करने के लिए रख दिया है। स्टू कीमे का स्टू बनाया था बीफ का मैंने, तो बस वो थोड़ा सा रह गया। अब देखिए आज दोपहर में क्या बनाती हूँ खाने में। इस वक्त आपको मेरे किचन में काफ़ी शोर लग रहा होगा, क्योंकि मैंने बेटे से कह दिया था मीठे पानी का केन जो है ना कूलर में लगा दो, तो ये खाना पकाने में आसानी रहती है। हम खाना पकाने में फ़िल्टर वाला पानी यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैंने वो केन लगवाया था और बेटा डाल रहा था कूलर में, तो वो एक आवाज़ हो रही थी तो मैं खामोश हो गई थी। तो बस यहाँ पे सुबह सुबह के काम चल रहे हैं इस वक्त। यहाँ पर चाय भी हो गई है और चाय में निकालती हूँ और नाश्ता करते हैं, और फिर इसके बाद मिलेंगे अब दूसरे काम के साथ। यहाँ पर नाश्ता हो चुका था और अब मैंने अपने हस्बैंड से सौदा मंगवाया था। जो चीज़ें ख़त्म हो रही थी तो उसमें डेयरी किंग था। इससे हम लोग मतलब स्वीट डिश वगैरह बना लेते हैं और चीज़ों में लस्सी वगैरह में इस्तेमाल कर लेते हैं। और साथ ही मैंने रात के लिए चिकन भी मंगवा लिया था कि एक ही दफ़ा जा रहे हैं तो सारा जो जो सौदा याद आता है मंगवाती चली जाती हूँ। हाँ, अगर मैं भूल जाती हूँ तो फिर उनको एक राउंड और लगाना पड़ जाता है। तो यहाँ पे चिकन मंगा लिया, इसको भी धो के फ्रीज़ करते हैं। और बस ये था कि मैंने दोनों चीज़ों के लिए 2000 दिए थे और माशाल्लाह से 2000 के 2000 पूरे खर्च हो गए। 1150 का तो डेयरी किंग आया था और कहने लगे 850 की जो है चिकन आ गई, थोड़ी सी 1 किलो से ज़्यादा है तो इसलिए 850 की हो गई। तो इस तरह पूरे 2000 रुपये खर्च हो गए। और तो मुझे याद नहीं कि मैंने इसके अलावा कोई चीज़ मंगाई थी, क्योंकि मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ। लेकिन ये होता है इन दो चीज़ों के अंदर 2000 रुपये खर्च आपके, तो बस समझ में नहीं आता क्या होगा। तो बस यही चल रहा है। आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और महंगाई को रोकना तो किसी के बस में ही नहीं है। खाना भी नहीं रोक सकते और महंगाई को भी नहीं रोक सकते, तो क्या करें, बस यही होता है, थोड़ा हल्का फुल्का पका लो, थोड़ा सा ज़रा अच्छा पका लो। इसी तरह अपना बजट को मैनेज करके बंदा चलता है। और यहाँ पर मैं प्याज काटने लगी थी। दोपहर का मैंने बिल्कुल भी नहीं दिखाया था, क्योंकि दोपहर का मैंने आपको शुरू में दिखा दिया है कि वो कीमा आलू रखा हुआ है, तो वो बस हमने गर्म किया, मतलब बनाए गर्म किया था, रोटियां बनाई। और साथ में मैंने मतलब रखा हुआ था फ्रिज में सालन, तो वो भी निकाल लिया था। तो बस इस तरह करके हमारा दोपहर का खाना हो गया था। और यहाँ पे मैं जो है रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। प्याज़ों की हालत देखें, अभी मंगाए थे थोड़े दिन पहले। छिलका तो बिल्कुल सख्त है इसका, लेकिन अंदर से इस तरह धब्बे धब्बे से निकल रहे हैं। पता नहीं, ये बारिश के भीगे हुए प्याज थे जो रखने से ख़राब हो गए। तो मैं काट काट के वो हिस्सा निकाल रही हूँ इसमें से जो ख़राब है, बाकी को हम यूज़ कर लेंगे। ये क्या करें, इतने महंगे प्याज हैं, हर चीज़ इतनी महंगाई की तरफ जा रही है, फेंक भी नहीं सकते। तो ये कि अंदर से तो बिल्कुल सही थे, ऊपर ऊपर से जहाँ जहाँ से ख़राब थे वो मैंने कट करके निकाल दिया और अभी मैं वॉश करके लाऊंगी, क्योंकि इस पर अलग से काला कालापन से चिपक गया है। तो उसको मैं वॉश करती हूँ और फिर इसके मतलब काटती हूँ प्याज़ों को। तो बस ये सारे काम बढ़ जाते हैं थोड़े से, जब इस तरह की कोई चीज़ निकल आती है। तो ये है कि अब फेंका भी नहीं जा सकता ना, रिस्क है। और फिर रिस्क के साथ महंगाई भी इतनी ज़्यादा है कि आप लोग खुद समझ सकते हैं। जो अच्छी मतलब अपने घर को चला रही है, अच्छी तरह अपने आप को मैनेज कर रही है इस महंगाई के दौर में, तो बस यही है कि इसी तरह हम कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे धोने के बाद प्याज जो है बिल्कुल वॉश हो चुके, साफ़ हो चुके हैं। तो वॉश तो हो ही गए थे, बस साफ़ भी हो गए। तो मैंने इस तरह करके इन्हें कट कट करना शुरू कर दिया। और बस ये है कि अब इसको सालन में डालेंगे, तैयारी करेंगे। और आज गर्मी इतनी शदीद हो रही है ना कि मेरे माथे पे ना, पता नहीं, मैं थोड़ा सा बाहर चली गई थी बेटे के साथ, मुझे कुछ काम था, तो मेरे माथे पे इतने एलर्जी सी हो जाती है आजकल, पता नहीं क्यों। हालांकि इससे पहले मैं जाती रहती थी, लेकिन अब होने लगी है। ऐसे दाने दाने से हल्के से हो जाते हैं। गर्मी दाने भी नहीं होते, थोड़े से मोटे मोटे से हो जाते हैं, सिर्फ फोर हेड पे होते हैं। माथा जो होता है उस पर ही होते हैं, बाकी कहीं भी नहीं होते। लेकिन उनमें इतनी जलन होती है कि मैं किचन में अगर काम करती हूँ तो मुझे बहुत गर्मी लगती है। वैसे भी आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो फिर मैं यहाँ टेबल पे ही आके सारे काम कर रही होती हूँ, तो आप लोगों को भी एक सही व्यू मिल रहा होता है। टेबल, टेबल क्लॉथ और मेरे हाथ और काम, बस यही आप लोगों को नज़र आ रहा होता होगा। तो बस यहाँ पे मैं किचन से बाहर आके सारे काम कर रही हूँ, बस चढ़ाने जाती हूँ जल्दी से, या बर्तन धोए और फिर बाहर। ये हालत हो रही है आजकल गर्मी की, और तमाम ही शहरों में। कराची में तो मैंने आज देखा था टेम्परेचर के हिसाब से फिर भी और शहरों से कम ही गर्मी थी।
लेकिन और शहर में तो बेतहाशा गर्मी हो रही है। बस अल्लाह हम सब पे अपना रहम कर दे, आमीन। तो बस यहाँ पे सारे काम हमारे ज़िंदगी के चलते रहते हैं। और इसके अलावा मुझे ना काफ़ी सारे काम करने थे। मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ ख़त्म हो गया था, साबुत धनिया ख़त्म हो गया था। तो अभी मैंने कल मैंने अपना चॉपर जो है, चॉपर कह रही, जूसर और मिक्सी का वो सेट निकाला। तो उसमें नीचे जो पार्ट लगता है दोनों चीज़ों में, मिक्सी और जूसर में, वो एक ही लगता है। तो पता नहीं वो क्या हुआ, घिस गया वो, पता नहीं। और वो चल तो रहा है, सब कुछ मूव भी कर रहा खाली, और लेकिन आपको इसमें सामान डाल दें तो बिल्कुल ग्राइंड ही नहीं कर पा रहा। तो अब मैं सोच रही हूँ कि उसे कंपनी में दिखाऊंगी। मैं अक्सर पहले चीज़ें इधर उधर दिखा देती थी तो बिल्कुल ख़राब हो जाती है। लेकिन अब कुछ अरसे से मतलब मैंने इशू कर दिया। टीवी को तो हम खैर करते थे, जिस कंपनी का हमारा टीवी था, अब तो खैर टीवी नहीं है और टीवी का दौर ही चला गया, तो हम कंपनी को दिखाते थे। फिर मेरा फ्रिज एक ख़राब हो गया था, तो मैंने वहाँ यहाँ लोकल जो वर्कशॉप्स होती हैं उनमें दिखाया। तो उन्होंने पता नहीं क्या क्या इतने पुर्जे उसके निकाल लिए कि वो तो 3 डब्बा हो गया, कि मुझे वो बेच के दूसरा ही लेना पड़ा। फिर इसके बाद इसमें भी गैस कम हो गई थी, नए फ्रिज में भी चढ़ाने उतारने में होता है ना ऊपर नीचे में। तो फिर क्या कहते हैं, फिर मैंने खैर कंपनी से बुलवाए थे, वो गैस डाल के गए, और तो अल्लाह का शुक्र है 2 साल हो गए, अभी तक बिल्कुल सही चल रहा है फ्रिज। तो मैं कहती हूँ कि कंपनी को दिखाएं। तो ये मेरा जूसर जो है ना, ये पूरा सेट है, पूरा चॉपर के साथ, जूसर चॉपर मिक्सी ये सारा सेट है। तो ये फ़िलिप्स कंपनी का है। तो अब मैं बेटे से कह रही हूँ कि उसे देखो कहाँ पे हमारे एरिया में फ़िलिप्स का कोई वर्कशॉप है, तो वहाँ जाके इसको सही कराएंगे तो वो सही हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें पीस के रखने वाली भी हैं, इंशाल्लाह वो भी काम करने हैं हमें, तो बस जल्द करेंगे। यहाँ पर मैं रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। खाने में बना रही हूँ चिकन आलू, और ये देगी स्टाइल में बना रही हूँ, ये मैं अपने तरीके से बनाती हूँ, उस तरह बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने पहले 4 मीडियम साइज़ के प्याज लेके काट दिए थे, और 2 को बारीक और 2 को तरह मोटा काट लिया था। और फिर 2 जो बारीक वाले थे उससे मैंने इस तरह ब्राउन प्याज करके और इन्हें अलग निकाल दिया। बाकी जो मोटी तरह 2 प्याज थे उससे मैंने चिकन के साथ डाल के फ्राई किया। उसी ऑयल में जिसमें मैंने ब्राउन किए थे प्याज, उसी ऑयल में मैंने चिकन को फ्राई किया, साथ में वो प्याज भी डाल दिए थे। फिर तमाम मसाले ऐड कर दिए, गरम मसाले ऐड कर दिए, और अब मैं इसे पकने के लिए चढ़ा दिए। फिर आगे जैसे चिकन गल जाएगी तो फिर मैं चिकन को बाहर निकाल लूँगी। फिर इसमें दही ऐड करूँगी, छोटी इलायची का पाउडर और जायफल जावित्री का पाउडर वो मैंने होममेड बना रखा है, वो इसमें ऐड कर दूँगी, और इसे अच्छी तरह भून के और इसमें फिर आलू भी डाल देंगे। और फिर बाकी जो हमने प्याज निकाली थी ब्राउन वाली, ये भी ऐड कर देंगे इसे क्रश करके। तो इससे हमारा कौरमा स्टाइल का सालन तैयार हो जाएगा। तो ये बड़े मज़े का लगता है, ताफ्तान रोटी शीरमाल किसी की चीज़ के साथ भी खा लें। और अगर आपको मतलब आलू नहीं डालने हैं तो आप खाली भी कौरमे की तरह रख के इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। तो मैं थोड़ा सा, मुझे आलू पसंद ज़्यादा है, और फिर ये मतलब ये अच्छा लगता है हम लोगों का आलू के साथ। तो बच्चे तो खैर मेरे नहीं खाते, मेरे हस्बैंड और मैं आलू ज़रा शौक से खा लेते हैं, तो हम इसमें डाल देते हैं 2-1 आलू काट के, ज़्यादा नहीं, क्योंकि खाने वाली कम है हमारी, 4 तो टोटल है, उसमें से भी 2 खाते हैं, 2 नहीं खाते आलू। हाँ, फ्रेंच फ्राइज में सब बहुत शौक से खाते हैं, बच्चे भी और हम भी। बस आलू का ये है, हम लोग सालन में मैं और मेरे हस्बैंड ही ज़्यादा शौक से खा लेते हैं। और जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, हीटअप हो जाता है। इस वक्त भी मोबाइल मेरा हीटअप हो गया है, और मैं बंद कर रही हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हीटअप हो जाता है। और इसीलिए मैं मेरे ब्लॉग भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि वो हीटअप की वजह से एक तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, खुद को भी लग रही होती है, और ब्लॉग भी फिर इस तरह तवातुर से नहीं आ पाते, यानी रेगुलरली नहीं। यहाँ पर जो है मेरे चिकन का सालन बिल्कुल रेडी हो गया था, मैं इसे डिश आउट कर लिया मैंने। साथ में मैंने तंदूर की रोटियाँ मंगाई हैं, और बस अब प्लेट्स वगैरह ला के टेबल को सेट करती हूँ, और अपने व्लॉग का भी यहीं पर एंड करूँगी, क्योंकि इससे ज़्यादा मेरे से बनाए नहीं जा रहे, गर्मी की वजह से तबीयत अजीब हो रही है। तो चले मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।